हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 16 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट, और इसमें हम समझेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में अगर कोई न्यू प्लेट आती है, स्टील की प्लेट एंड या फिर कोई स्पून आता है, तो आप उसके अंदर अपनी इमेज देख पाते हैं। तो अगर आप स्पून को पकड़ेंगे, चाहे आप उसको सीधी साइड से पकड़ें या उल्टी साइड से पकड़ें, दोनों ही साइड आपको अपनी इमेज नज़र आती है। लेकिन अगर आप स्पून को सीधा पकड़ते हैं और उसके अंदर की साइड आपको अपनी इमेज दिख रही है, तो इस वक्त जो मिरर बन रहा है, तो देखो एक तो हमारे घर में होता है ऐसा वाला मिरर, प्लेन मिरर जिसको हम कहते हैं, जो हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं खुद की इमेज को देखने के लिए। ये तो हो गया प्लेन मिरर। क्या नाम है इसका? प्लेन मिरर। लेकिन कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े कर्व होते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। इनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर्स। तो जो मिरर ऐसे सीधे स्पून की तरह है, यानी उसका उल्टे वाला जो भाग है, आउटर पोर्शन, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अंदर उसकी इमेज बन रही है, तब इस तरह का मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम स्पून के आउटर पोर्शन पे अपनी इमेज देख रहे हैं और उसके अंदर वाले पार्ट को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में जो ये मिरर बन रहा है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, क्या है ये? कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको दो तरह के की इमेज मिरर समझ में आ गए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप स्पून को सीधा पकड़ते हैं तो जो मिरर आपको नज़र आएगा वो है कॉनकेव मिरर। अगर आप इसको उल्टा पकड़ते हैं तो वो आपको नज़र आएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम समझते हैं इमेज क्या होती है। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इट्स इमेज। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई एक जो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है मिरर के अंदर, उसे ही हम कहते हैं इमेज। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, उन्हें हम समझते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ अ रियल इमेज। तो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे, यानी जैसे मान लो आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है, उससे उसके सामने जो एक पर्दा रखा होता है उस पर वीडियो चलने लग जाती है, तो उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज, क्योंकि इसको स्क्रीन पे हम फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी इमेजेस होती हैं जो कि स्क्रीन पे नहीं दिख पाती हैं, तो उनको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी हो सकती हैं एंड लार्जर भी हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो इमेज फॉर्म करती हैं वो रियल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं। यानी कॉनकेव मिरर से हमें एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसी ही बनेगी, उसमें स्मॉलर भी बनती हैं, लार्जर भी बनती हैं, रियल भी बनती हैं, वर्चुअल भी बनती हैं। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इनमें जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट यानी कि सीधी होती हैं, और हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों मिरर से जो इमेज बनती हैं वो कैसी होती हैं। अब हम समझते हैं इन दोनों ही मिरर के यूज़ क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमने ये पढ़ा, जो कॉनकेव मिरर है वो ऑब्जेक्ट को बड़ा भी बना सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बड़ी भी बन सकती है। तो इसलिए जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांतों को देखने के लिए, जिससे दांत बड़े नज़र आते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, एंड साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी जैसे टॉर्चेस हैं, हेडलाइट्स हैं, स्कूटर या कार की जो हेडलाइट्स हैं जहाँ पे लाइट जलती है, वहाँ पे भी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पे भी ये मिरर होता है कॉनकेव मिरर। लेकिन गाड़ियों में वो जो शीशे लगे होते हैं जिनमें हम खुद को देख पाते हैं, या हमारे पीछे कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको हम देख पाते हैं, उस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम साइड मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, जबकि हेडलाइट की जगह पे कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ये आप ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट्स एज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की तरह कौन सा सरफेस एक्ट करता है स्पून का? तो हम कहेंगे इनर सरफेस, इनर सरफेस। ठीक है बच्चों। एंड कॉन्वेक्स मिरर की तरह कौन सा सरफेस एक्ट करता है? तो आप लिखेंगे आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एंड आई होप अब आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।